सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे विश्वास है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि इस वचन को पवित्र आत्मा आपको समझाए और इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदले। तो हम पढ़ेंगे वचन, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परमेश्वर के जो आने वाली मेरी वीडियो है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में गवाहियाँ आप तक मिलती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। जब आप नए नियम से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, तो वहाँ पर परमेश्वर ने ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। तो वहाँ पर संत पौलुस जी बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर हम कितने भी भविष्यवाणी करने का हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा वरदान दे दे या और भी हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाए, लेकिन हम प्रेम नहीं रखते तो ये सब व्यर्थ है। और उसके आगे जो वचन बताता है परमेश्वर का, यदि मैं सब प्रकार के ज्ञानों की समझ रखूं और मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को कहूँ हट जाएं तो वो हट जाएंगे, लेकिन सब भेदों को जान सकूं, लेकिन मैं प्रेम ना रखूं तो ये सब कुछ व्यर्थ है। सचमुच हमने चाहे जितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी समझ हो जाए, लेकिन अगर हम प्रेम नहीं रखते तो हमारे अंदर वो ज्ञान, वो परमेश्वर की सामर्थ्य अधूरी रहती है, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। और परमेश्वर का वचन आगे इसी तरह से एक बात और भी बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस बताते हैं कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दे दूं और यहाँ तक मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं तो इस और प्रेम ना रखूं तो इससे मेरा कोई भी लाभ नहीं। तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कितना भी दान कर लें और कितने भी अपने उपवास कर लें, देह को जलाने से यहाँ अभिप्राय, अपने कितने भी उपवास कर लें, कितने भी हम लोग दान और भेंट चढ़ा दें परमेश्वर को, लेकिन अगर हम प्रेम नहीं रखते तो हम सचमुच अधूरे हैं परमेश्वर में। परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर अधूरा है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर अधूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस मैसेज में, इस वचन में, कि परमेश्वर प्रेम को सबसे उत्तम मार्ग, वो हेडिंग में बात लिख दी है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और हमें परमेश्वर की 2 प्रमुख आज्ञाओं में भी है कि अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण हृदय से और सारी आत्मा प्राण से हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। और उसी समान दूसरी आज्ञा है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। तो प्रेम हमें सबसे रखना है, अपने आस पड़ोस वालों से, और जो हमसे नफरत करते हैं, जो मसीहों से नफरत करते हैं, जो मसीह लोगों के बारे में गलत बोलते हैं, उनसे भी हमें प्रेम रखना है। हमें यहाँ बुराई को भलाई से जीतना है। परमेश्वर भी जब आया था तो यहूदी लोग जो थे परमेश्वर को नाना प्रकार की ताड़नाएं देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, परमेश्वर के ऊपर थूकते थे, परमेश्वर को मारते थे, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि उसने जगत से प्रेम रखा। और परमेश्वर ने इसीलिए उन्हें भेजा था कि आप प्रेम का पाठ पढ़ाइए और एक दूसरे से हम लोग प्रेम करें, बदला ना लें, एक दूसरे की बुराई ना करें। तो इसी प्रकार से प्रेम आगे इस वचन में बताता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और प्रेम झुझलाता नहीं है, प्रेम टलता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, कुकर्म से नहीं आनंदित होता, अनरीति नहीं चलता, वो सत्य से आनंदित होता है। तो जिस भाई बहन के अंदर प्रेम होता है, मसीह भाई बहन के अंदर प्रेम जब होता है तो उन सबके अंदर ये क्वालिटियाँ होती हैं, और ये क्वालिटियाँ होनी ही चाहिए। हम लोग मसीह लोग हैं, हम संसारिक लोग नहीं हैं कि जो हमसे प्रेम रखें उनसे प्रेम और जो नफरत रखें उनसे नफरत नहीं। क्योंकि अपनों से तो सब प्यार करते हैं, अपनों के अपराध और गलतियों को तो सब क्षमा करते हैं, लेकिन जो गैरों की गलतियों को क्षमा करता है, जो गैरों को प्रेम करता है, तो इससे हमारा परमेश्वर का प्रेम दिखता है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है, परमेश्वर के अनुरूप हमें चलना है, जैसे हमारा प्रभु चलता था। अगर इस तरह से आप लोग करते हैं तो सचमुच आप परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन को एकदम इस तरह से बदल देगा कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और लास्ट में जब वचन इसमें 13 पद में पढ़ेंगे आप इसके, तो उसमें स्पष्ट बात लिखी है कि प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीनों स्थायी हैं। ये तीनों ही ज़रूरी हैं, ये तीनों ही होने चाहिए, लेकिन इन सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर का रूप है।
जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर का कोई भी काम नहीं होना, उसके अंदर परमेश्वर की रूह बसती ही नहीं है। तो हमें प्रेम करना है एक दूसरे से, एक दूसरे की भलाई करनी है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, परमेश्वर के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं और हमारे पास टाइम कम है। हमें प्रेयर करनी है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, खेत तो बहुत पक गए हैं लेकिन मज़दूरों की कमी है, आप मज़दूर मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर सचमुच आपको वो सच्चाई से, खराई से आपको देगा जो आप चाहते हैं। जो सेविका और सेवक हैं, जो लोग हैं, वो इस तरह से मांगिए, परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसने एक समानता में बनाया है और हमें अधिकार दिया है, हमें उन अधिकारों को पहचानना है, परमेश्वर में बने रहना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, और सचमुच इस वचन को आप गहराई से पढ़ेंगे तो इसका प्रकाशन आपको मिलेगा, और इसको लेकर बैठेंगे तो प्रेम के बारे में कितना अच्छा अच्छा और भी लिखा हुआ है, और जो आप पढ़ेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मुझे विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन का प्रकाशन आपको दिया होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करता है परमेश्वर। आज परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला कि मैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के इस वचन को शेयर करूं, तो मैंने आज शेयर किया आपसे। और इसी तरह से अगर आपको ये वचन अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक, जो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके अंदर इस प्रेम के वचन का प्रकाशन मिले और वो लोग भी सुधरें और ये संसार सुधरे और परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का सुसमाचार बढ़े। तो इसमें इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरह से आप बने रहिए और फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।